प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। तो साथियों, हमने बहुत सारी बातें की। काल सर्प योग, पितृदोष, मंगल दोष, कितना इन पे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, कितना हमें इनसे लूटा जाता है। उनका व्यवसाय है, उनका बिजनेस है, वो तो करेंगे। बहेलिया तो आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोतों को नहीं फंसना है। बात तो ये है। आपने यदि मेरा वो वीडियो देखा हो तो अब हम क्या करें? अब एक और नई बात आती है, जो ज्योतिषियों के अन्नदाता ग्रह होते हैं, जिनसे डरा के आपसे पैसा निकलवाया जा सकता है। उनमें एक आते हैं हमारे परम प्रिय शनिदेव। शनिदेव का भय विश्व में इतना व्याप्त है, आप हैरान होंगे, है ना। शनिदेव की 7.5 लग गई। हाँ, शनिदेव की महादशा आ गई। आपके शनि वक्री हो गए। क्या है? और हम में फिर एक भीड़ चाल में शामिल होते हैं। दे फटाफट तेल का दान, दे फटाफट पैसा, और न जाने कितने पाखंड शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं से तो बचना है। पहले मर्ज को समझिए। मरीज तो सब हैं, पहले मर्ज को तो समझिए। दवा तो तब करेंगे। मर्ज को हम लोग समझने को तैयार नहीं। जैसा कह दिया वैसा ही करेंगे, जैसा सब करते हैं वैसा करेंगे। करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शनिदेव को पहले समझिए यार, वो कितने अच्छे हैं। शनिदेव, स्टोरी बहुत लंबी हो सकती है अगर मैं सुनाने लगा कि कहाँ से क्या हुआ, वरना शनिदेव को महादेव जी का, भोलेनाथ का, शिव शंकर का वरदान मिला, और उस वरदान से वो यूनिवर्सल जज अपॉइंट हुए, दंडाधिकारी, न्यायाधीश। न्याय करने का वरदान शनिदेव जी को प्राप्त है। अब वो न्याय किस चीज़ का करते हैं? आप पे 7.5 आ गई। 7.5 यार, हर 30 साल में, आयु के हर 30 साल में 7.5 रिपीट होगी ही होगी, सब पे होगी। चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ, आएगी। या तो 7.5 आने से पहले हम ये दुनिया छोड़ दें, वो तो आएगी ना यार। दुनिया कैसे छोड़ दें? जीवन में एक बार महादशा भी आती है, और वो 19 साल के लिए आते हैं, थोड़े मोटे समय के लिए नहीं आते। यानी आप जज की निगरानी में रहेंगे, मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेंगे। और वो 7.5 क्यों आती है, क्या आती है, इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा नहीं, और उनको भगाने पे लग गए। शनिदेव हमसे दूर हो जाए, शनिदेव भाग जाएं, शनिदेव। अरे, उनको प्रणाम करो, उनका स्वागत करो। शनिदेव आए हैं, सूर्य पुत्र हैं, महादेव के शिष्य हैं, महादेव के अनन्य भक्त हैं। कोई छोटी मोटी चीज़ है या कोई बुरी चीज़ है शनिदेव? नहीं। हमारे ज्योतिष के मुताबिक हमारे 9 ग्रहों में से एक प्रमुख दंडाधिकारी शनिदेव हैं। बड़े सम्मान के योग्य हैं, सम्मान के पात्र हैं। वो किस लिए आते हैं? हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव डालने आते हैं? शनिदेव हमारे, जो हमने पीछे कर्म किए उनको समाप्त करने आते हैं। वो हमारे शुभ के लिए आते हैं, हमारे भले के लिए आते हैं। जो आपने अपकर्म पीछे कर दिए, उनका आपको बहुत कष्ट ना मिले, इसलिए वो उस समय में आके आपको छोटा मोटा दंड देके, छोटा मोटा चालान करके, और आपको वार्निंग देके चले जाते हैं। और फिर आगे के लिए
जीवन समझाए जाते हैं कि तुम धरती पे भैया पाप करने, बुरा करने, हिंसा करने, लोगों को दुख पहुंचाने नहीं आए हो। अब ऐसा करना, मैंने न्यूट्रल कर दिया अकाउंट तुम्हारा, कोई बात नहीं, आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब आगे ध्यान रखना। लेकिन हम कहाँ रखते हैं? हम तो भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं। तेल का दान करो, शनिदेव पे तेल चढ़ाओ। एक किसी वजह से चढ़ाया जाता था, तेल की उनको आवश्यकता पड़ी थी, सबने कहानी सुनी है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप तेल से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, तेल डालने से आप शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव पे ना आप ऑयल मिल लगा दो, फैक्ट्री लगा दो यदि आपका सामर्थ्य है, और फैक्ट्री का आउटपुट पाइप जो तेल का है सीधा शनिदेव पे डाल दो, तब भी शनिदेव प्रसन्न नहीं होंगे। शनिदेव दंडाधिकारी हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, जज हैं। जज हैं तो वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको जज करेंगे ना यार। या आपने कितने रुपए का तेल दान कर दिया उससे आपको जज करेंगे। वो रिश्वतखोर है क्या? बड़ा डरते हैं हम लोग। शनिवार को एक ही आ जाते हैं बाल्टी उठा के, जय शनिदेव। शाम तक 15-20 लीटर तेल और कुछ हजारों रुपए वो लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं। उसके बाद वो करते क्या है? क्या तुमने कभी जाके देखा? क्या आपने जानने की कोशिश की कि आपके द्वारा किए हुए दान का उपयोग कहां हुआ? नहीं, कभी नहीं की। आया तो दे दो, शनिदेव शांत हो जाएंगे। कैसे शनिदेव शांत हो जाएंगे यार? वो देवता हैं, उन्हें सब पता है आप किस भाव से ये सब कर रहे हो। क्या वो नहीं जानते? इतने मूर्ख हैं क्या शनिदेव? नहीं। फिर शनिदेव कैसे प्रसन्न होंगे? यदि आपको तेल का ही दान करना है ना मेरे भाई, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, किसी गरीब जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसके कुकर में यदि सरसों का तेल पहुंच जाए तो वो लोग सब्जी में छोंक लगा सकें, तड़का लगा सकें। किसी लाचार, किसी लकवाग्रस्त, किसी मजबूर जिसका सामर्थ्य नहीं है, जो दूसरों की मदद पे निर्भर है, यदि आप उस तेल से जाके 15 मिनट उसके हाथ पैरों की मालिश कर दें, तेल काफ़ी महंगा है, यदि आप उसको देते हैं कहीं तो उसका उपयोग भी तो देखें ना कहाँ हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल बेच के शराब की दुकान पे पैसा जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेल बेच के जुआ खेला जा रहा है। तब शनिदेव आपको क्या कहेंगे? क्या आप उसमें भागी नहीं हुए? आपका भी हिस्सा है उसमें, उस पाप में आप हिस्सेदार हो गए। इसलिए मैं कहता हूं आप तेल का मिल लगा के उनके आउटपुट पाइप शनिदेव पे छोड़ दें तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगे। शनिदेव प्रसन्न होंगे आपके आचरण से, आचरण से, आपके गुणों से, आपकी योग्यता वहां से निर्धारित होगी ना कि आपने कितने लीटर तेल चढ़ाया उससे। यार देवता है वो, मजाक थोड़ी है। मंथली लेने निकले हैं क्या? हफ्ता लेने निकले हैं बाल्टी लेके शनिदेव? दो, किसने कितना दिया उस हिसाब से वो आप पे कृपा करेंगे। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। आज मैं सच में क्रोधित हूँ इस शनिदेव के मुद्दे पे। शनिदेव हफ्ता वसूली करने निकलते हैं क्या? नहीं, शनिदेव आपका शुभ करने आते हैं। शनिदेव आपके पिछले जो आपसे गलतियां हो गई उन गलतियों का आपको छोटा मोटा दंड दे के उसको सेटल करने आते हैं। ख़त्म हुआ बेटे, अब आगे ऐसा मत करना, उचित आचरण करना, माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, अच्छे कर्म करना और भगवान नाम का सुमिरन करना। और फिर हम शुरू हो जाते हैं
चाहे साढ़े सती आए, चाहे महादशा आए। अरे शनिदेव तो इतने कृपालु हैं, यदि वो कृपा कर देना तो भोलेनाथ से भी जिद करके आपके लिए बहुत अच्छे फल ला सकते हैं। और लोग कहते भी होंगे, आपने सुना भी होगा, शनिदेव यदि कृपालु हों तो मौज कर दें, और शनिदेव यदि क्रोधित हो जाएं। मैजिस्ट्रेट हैं, जज हैं, एक पदवी है उनकी देवलोक में। हम पागल हुए पड़े हैं। क्यों? कितना, कहाँ तक समझोगे? न जाने कितने संत तुम्हें समझाते हैं, और मेरे जैसा मूर्ख भी तुम्हें समझाने आया है। आपको दान पुण्य करना है, अवश्य करें, लेकिन पात्रता देखें, पात्रता देखें। लाखों लीटर तेल किसी मंदिर में जमा हो जाता है, क्या करेंगे वो उसका? 2-4 लीटर हो, 10 लीटर हो, शायद वो भंडारा लगा लें, पूड़ियाँ तल लें, पकोड़े तल लें, शायद कुछ। जहाँ लाखों लीटर तेल इकट्ठा हो जाता होगा, क्या होगा? आप खुद अंदाजा लगाएं। आप शिक्षित हैं। जिस घर में हफ्ते भर में पाइया तेल, पाव भर तेल, 250 ग्राम तेल की खपत नहीं है, वो यदि शाम तक 2 बाल्टी भर के घर ले जाता है तो उस तेल का क्या करेगा? और शनिदेव उस तेल का क्या करेंगे? वो तेल यदि किसी गरीब की खाने में कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल हो, वो तेल यदि किसी ज़रूरतमंद की मालिश में इस्तेमाल हो, कोई उपयोगिता है? नहीं तो क्या है? किसी ने कह दिया अपने वजन के बराबर कोयला लो और नदी में बहा दो, क्या होगा? जल प्रदूषण ही होगा, नदी प्रदूषित होगी। आपने उस जल में कार्बन डाल दिया। किसी ने ये नहीं कहा आपसे कि अपने बुरे कर्मों को, बुरे आचरणों को बहा दो। शनिदेव के बारे में तो जितनी बातें की जाएंगी कम है साथियों, फिर कभी करूंगा। लेकिन जरा ध्यान दें, विचार करें। मेरा मकसद है आप विचार करें, बुद्धि से काम लें। अवश्य जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी मदद करें, अपने आचरण सुधारें, अपनी वाणी को मधुर बनाएं, मन से, वचन से, कर्म से किसी का अहित ना हो। शनिदेव आपके हित में खड़े हो जाएंगे, नवग्रह आपके हित में खड़े हो जाएंगे। प्रभु शरण इसीलिए कहा जाता है, भगवान की शरण लें। भगवान की शरण में यदि आप रहेंगे तो भगवान जैसे आचरण आपके अंदर आने लगेंगे। किसी न किसी को तो आप अपना आदर्श, अपना आइडल मानते हैं ना, उन जैसा आचरण करने की कोशिश करते हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो भगवान को क्यों नहीं? भगवान को क्यों नहीं? जिनके गुणों का व्याख्यान हम सुनते सुनते नहीं थकते, और उस जैसा आचरण हम करना चाहते हैं, उस जैसा बनना चाहते हैं, तो उसका तरीका तो यही है, भगवान का सुमिरन, भगवान का निरंतर भजन, भगवान की याद। तो हम उन जैसा आचरण, शुद्ध सात्विक सेवा भाव, प्रेम जो प्रकृति का नियम है, प्रसन्नता जिसके लिए हम पैदा हुए, ऐसा आचरण हम करें। शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। शनिदेव क्या, नवग्रह प्रसन्न हो जाएंगे, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आपको अपने अंदर से संतुष्टि महसूस होगी ना कि आज मैंने अच्छा किया,
बात बन जाएगी, वरना नहीं बनने वाली। लगे रहो, लगे रहो। बहुत तेल अवेलेबल है मार्केट में, आपके पास पैसे हैं, मर्जी आपकी। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।